हाँ ध्यान दो भैया। कहने का मतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो इसका टेस्ट लेना है ना, है कि नहीं? परीक्षा के नजदीक है कि नहीं? समय को देखते हुए इसमें थोड़ा सा हाई स्पीड से काम करेंगे हम लोग, है कि नहीं? है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है कि नहीं? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आंसर आ रहा है तो आप अपना कॉपी पे लिख लीजिए, है कि नहीं? और लास्ट में मिला लीजिए कितना सही है कितना गलत है। कोई कोई क्वेश्चन में हम विकल्प देंगे, हर क्वेश्चन में विकल्प नहीं देंगे, है कि नहीं? जमाना खत्म हो गया है। कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प दे है समुद्र में भूकंप आना, स्तरीय क्षेत्र पर भूकंप आना, सी दे है द्वीप पर भूकंप आना, डी दे है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का कारण क्या है भैया? सुनामी का कारण है कि नहीं? समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना, तो सही जवाब यह हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है कि नहीं? निम्नलिखित में कहने का मतलब है कि कौन मानव जनित आपदा न है। विकल्प देने है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगे, है कि नहीं? तो आपका आतंकवाद जो है मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है कि नहीं? सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पर भेदभाव, है कि नहीं? माने एक धर्म वाला कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, वो कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, है कि नहीं? समझ गए? तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। विकल्प दिले था ए आतंकवाद, बी रेल दुर्घटना, सी सुनामी, डी सांप्रदायिक दंगे, है कि नहीं? तो आपका सी जो है से यह जो है मानव जनित आपदा नहीं है। सी में जो सुनामी वाला जो विकल्प है कि नहीं? सी में सुनामी वाला जो विकल्प है यह कहने का मतलब है कि मानव जनित आपदा नहीं है, या सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं? कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? विकल्प सुनो भैया, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। तो सुनामी, बाढ़, भूकंप तो जो है कहने का मतलब है कि यह प्राकृतिक आपदा है। डी है आपका दलीय आतंकवाद। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। तो यह डी वाला जो है विकल्प आपका आतंकवाद है कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। विकल्प दे दिया सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। भैया कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानवीय आपदा नहीं है। विकल्प दे दिया सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, डी इनमें से सबसे फेवरेट विकल्प है डी इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सबसे फेवरेट विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना ये सब मानवीय आपदा है कि नहीं? क्वेश्चन का जवाब इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, है ना? डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका आने का मुख्य कारण क्या था? विकल्प सुनिए भैया, अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, है कि नहीं? शहरीकरण, डी दे है कोयना बांध का निर्माण। इस यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? कोयने बांध का निर्माण, है कि नहीं? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है कि नहीं? ये देखिए कहने का मतलब आपदा किसको कहते हैं, आपदा कितने प्रकार के है कि नहीं? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, जिसको मानवीय आपदा भी कहा जाता है कि नहीं? आपदा का मतलब आफत होता है कि नहीं? आफत, प्राकृतिक आफत और मानव जनित आफत, है कि नहीं? अब
कौन कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा गया है, कौन कौन मानव जनित आपदा के अंतर्गत, यह कंसेप्ट कहने का मतलब क्लियर होना चाहिए, है ना। तो छठा क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बाढ़, हिंसा, भूकंप, सुखाड़। तो ये आपका बी वाला जो विकल्प है हिंसा है कि नहीं, यह कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब हिंसा किससे कहते हैं, है कि नहीं, यह समझाने की जरूरत नहीं है। 1974 के छात्र आंदोलन के बाद पहले तो हम कहने का मतलब है कि 1974 के छात्र आंदोलन आप लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, है कि नहीं। लेकिन यह कहने का मतलब एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को लेकर के पटना से जो शुरू हुआ आंदोलन, है कि नहीं, यह टीचरों के नेतृत्व में यह आंदोलन था। हालांकि टीचर इस बात से इनकार करते हैं, वो लोग थोड़ी है कि नहीं। हाँ, पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं टीचर था, है ना। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि कई पटना के कई शिक्षकों पर क्या हुआ है, केस भी हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि पटना ही के टीचर नहीं मतलब पूरा देश के लग रहा था कि सब टीचर है कि नहीं एकजुट हो है कि नहीं है। इसको जोड़ करके देखा जा रहा था कि 1974 के छात्र आंदोलन से, जेपी आंदोलन से, है कि नहीं। हालांकि दब गए लोग ध्यान दो, लेकिन दबा नहीं है, ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन कह रहा था कि फालतू के बकवास बात पर चल गया है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। भैया टाइम नहीं है, ध्यान दो। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़, हिंसा, भूकंप, सुखाड़। हिंसा जो है कहने का मतलब है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है कि नहीं। अब हिंसा जैसे में कहे का मतलब है कि आंदोलन हो थे, तो आंदोलन हो रहा था तो रेल जलावल थे बकरे लोग, है कि ना। तो हिंसा का उदाहरण हो गया। या पुलिस कहने का मतलब पुलिस प्रशासन छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़ा, है कि नहीं। हाँ, लॉज में घुस के मारा, है ना। तो ये सब हिंसा कहा जाता है, यही सब हिंसा कहा जाओ। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। किस भाषा का शब्द है भैया, जापानी। खड़े निकल जाओ, जापानी। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था, 1934 ईस्वी में। कब आया था, 1934 ईस्वी में। ऐसा कहे का मतलब ही नहीं है कि बिहार में कर पहले आप कभी भूकंप न ले, लेकिन कहने का मतलब है कि 1934 में जो भूकंप आया था वो काफी तहस नहस मचावे का काम किया था, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब 1934 में जो भूकंप आया बिहार में, उसमें काफी तबाही मचा था, है कि नहीं, खूब तांडव मचा था, है ना। तो बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था, है कि नहीं। यानी सबसे विनाशकारी, ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार में सबसे अधिक अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो आपका 1934 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप जो है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप मतलब हम लोग बच्चा में सोचते थे, है कि नहीं, कि भूकंप का मतलब होता है कि मैंने कहा धरती फटेगा, हाँ पानी फेंक लगेगा, वाह पानी। लेकिन कहने का मतलब है भैया, है कि नहीं, भूकंप का मतलब अब सियाना हो गए हैं तो समझिए भूकंप का मतलब होता है धरती का कंपना, है कि नहीं। भूकंप का मतलब क्या होता है, अचानक धरती में कंपन आ जाना, है कि नहीं। तो कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। विकल्प दिल है आपका महामारी, जलीय, प्राकृतिक, वायुमंडलीय। तो किस प्रकार का आपदा भैया, प्राकृतिक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। यानी शब्द विनाशकारी है, किसी प्रकार के आफत आता है तो विनाश ही करने का काम करता है कि नहीं। तो लेकिन कहने का मतलब विकल्प जो दिले है, कह रहा है कि इनमें से कौन, कहने का मतलब कम विनाशकारी आपदा है। विकल्प सुनिए, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा, है कि नहीं। कम विनाशकारी कौन है, भूस्खलन। कुछ कम विनाशकारी कुछ है, भूस्खलन। कुछ है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है, कहने का मतलब है मिट्टी का बाहर जाना, मिट्टी भड़कना, है कि नहीं। कुछ मिट्टी का ढहना, भड़कना, कुछ कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भैया अक्टूबर और नवंबर में। कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी में, कहने का मतलब है कि अक्टूबर और नवंबर में यदि चक्रवात आता है तो वह काफी भयानक होता है कि नहीं, ऐसा आकलन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? यानी भोपाल में कहने का मतलब है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, तो मध्य प्रदेश में जो भोपाल है कहने का मतलब है कि नहीं, जगह के नाम यहाँ पूछे होता है। तो भोपाल में गैस त्रासदी यानी गैस त्रासदी है कि नहीं, यानी गैस फटने की जो दुर्घटना हुआ था कहने का मतलब वह किस प्रकार के आपदा के अंतर्गत उसको रखा जाएगा, किस प्रकार की आपदा है? विकल्प दे रहे हैं प्राकृतिक, बी मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया? मानव जनित। मानव जनित इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव जनित आपदा कहने का मतलब कहीं ना कहीं यह मानव जनित आपदा जो है से कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मनुष्य की लापरवाहियों से, हम सब की लापरवाहियों से, हम सब की गलतियों से, है कि नहीं, यह घटित होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य की लापरवाहियों से, है कि नहीं, मनुष्य की लापरवाहियों से, मनुष्य की कमियों से, है कि नहीं, या मनुष्य की गलतियों से, है कि नहीं, जो दुर्घटनाएं घटती हैं, है कि नहीं, उसको मानव जनित आपदा के अंतर्गत विद्वानों ने रखने का काम किया है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था, है कि नहीं, वह मानव की गलती थी, है कि नहीं, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी क्या है? भैया सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो समुद्र के तल में जो भूकंप आता है, कहने का मतलब है कि समुद्र के तल में जो भूकंप आता है उसी को ना सुनामी कहते हैं, है ना। सुनामी किसको कहते हैं? जो समुद्र के तल में, है कि नहीं, यानी समुद्र के तल से उठने वाला जो भूकंप होता है कि नहीं, वह क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। विकल्प दे रहे हैं कि सुनामी क्या है? विकल्प दे रहे हैं ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी दे रहे हैं सूर्य की भीषण गर्मी, डी दे रहे हैं विनाशकारी समुद्री लहर, है कि नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विनाशकारी समुद्री लहर, विनाशकारी समुद्री लहर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित रहता है? यानी कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ भूस्खलन की, है कि नहीं, भूस्खलन की समस्या अक्सर घटती रहती है कि नहीं, यानी भूस्खलन की समस्या अक्सर देखी जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? विकल्प है भैया कश्मीर और उत्तराखंड, बी दिले है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी दिले है झारखंड और डी दिले है मध्य प्रदेश। तो आपका कश्मीर और उत्तराखंड ये वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड में कहने का मतलब है कि भूस्खलन की समस्या, है कि नहीं, कहने का मतलब है कि भूस्खलन की समस्या जो है इसे अधिकांशतः मात्रा में देखा जाता है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, सी में दिले कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, डी दिले है इनमें से सभी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? यानी कह रहा है इन दिले कि पूर्वी राजस्थान, यानी राजस्थान का सिर्फ और सिर्फ खाली पूर्वी भाग। अब आगे दिले है पूरा मध्य प्रदेश, यानी पूरा मध्य प्रदेश। और सी दिले कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, यानी कर्नाटक में जितने पठारी क्षेत्र है वो, है कि नहीं। डी दिले है इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सी? इनमें से सभी। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन जो है कि नहीं, किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? यानी कहने का मतलब है यंत्र का नाम बताना है, कुछ यंत्र का नाम बताना है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है ना, जिस यंत्र के द्वारा होता है उस यंत्र का नाम बताना है। जैसे मान लिया जाए कि कहने का मतलब है कि बुखार लगता है, तो बुखार को, है कि नहीं, डॉक्टर लोग किस यंत्र से मापते हैं, है कि नहीं। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, बुखार लगता है हम लोगों को, है कि नहीं, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, है कि नहीं? किसका? थर्मामीटर का। किसका? थर्मामीटर का। एक थर्मामीटर एक यंत्र है, कुछ है, एक यंत्र है जिसमें, है कि नहीं, जब कोई मनुष्य, कहने का मतलब बीमार पड़ता है ना, तो कहने का मतलब उसके शरीर का कितना तापमान है वो मापने का काम किया जाता है। बात समझ रहे हैं, है ना। दूध को किस मापा जाता है कि नहीं, किससे? लैक्टोमीटर से। दूध को किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। तो ठीक इसी प्रकार से कह रहा है
कि भूकंप जो है कि नहीं, यानी भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी कहे का मतलब है कि भूकंप आया तो कितना तेज गति से आया है ना, इसका मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। विकल्प दिले है सिस्मोग्राफी, फोकस, रिएक्टर स्केल, डी दिले है सुनामी। आपका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। विकल्प दिले है भैया सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, भी इनमें से सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। विकल्प सुनो, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो ध्यान दो भैया, सांप्रदायिक दंगे जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या धर्म के नाम पर कोई कहीं लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मार काट खूब मच के मचता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि यह भगवान का कहे का मतलब हाँ थोड़ी है। ध्यान दो, इसको विद्वानों ने मानव जनित अपना आपदा के अंतर्गत रखा है। आतंकवाद जो है कहने का मतलब है कि नहीं, आतंकवाद जो बम विस्फोट करता है कि नहीं। पाकिस्तान को कहने का मतलब है आतंकवाद का फैक्ट्री कहा जाता है। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। पूरा कहने का मतलब है कि भारतीय नहीं कह रहा है, अगल बगल के और उसका जो पड़ोसी देश है से सब कहता है कि नहीं, कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के कोची है, फैक्ट्री है। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, यह कहने का मतलब है कि कोची भैया मानव जनित आपदा है। महामारी जो है अभी आपका मानव जनित आपदा ही है, कोची है मानव जनित आपदा ही है। महामारी जिसमें कोलरा, हैजा, ये सब है कि नहीं, है ना। ये कोरोना कौन कुछ आया है कि नहीं, सबसे पूरा विश्व है कि नहीं, वैश्विक महामारी के अंतर्गत आ गया कोरोना हो, है कि नहीं, पूरा विश्व तबाह है। अब कहने का मतलब है कि इसके लिए चीन को दोषी ठहराया जाता है कि नहीं। अब इस बात में कितना सच्चाई है, क्या है कि नहीं, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हो, अफवाह हो या जो कुछ भी हो, इसके लिए चीन को क्या क्या कहा जाता है, कोरोना वायरस के लिए दोषी ठहराया जाता है। अब आज तक कोरोना कहाँ हुई तो हमरा खुद ने पता है कि आदमी है कि भूत है, प्रेत है कि नहीं, तो हमको खुद नहीं पता चला कि कोरोना क्या है ना। ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है भारत भारत के नहीं, अन्य कई देशों को कहने का मतलब बर्बाद करने का काम किया है ना। बात समझ रहे हैं, हम लोग अभी भी इसका मार झेल रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। डी आपका विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा। सबसे अधिक सही कौन माना जाएगा भैया, सही तो है लेकिन अधिक सही कौन माना जाते। विकल्प दिले है ए में घनी वृष्टि होना, बी नदी का बांध टूटना, सी दिले है धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, और डी दिले है सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना। सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना। आपका सही विकल्प सी वाला जो है सही हो जाएगा, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक घटना। धन जन को है कि नहीं, धन जन की अपार क्षति पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। तो दिक्कत है कि नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला जो चैप्टर था है कि नहीं, तो पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था है कि नहीं, समझ गए, वो सब आपका क्लियर हो गया है ना। कितना सही है कितना गलत है आप लोग अपने से खुद मिला लीजिए, है कि नहीं। आंसर शीट कहने का मतलब है कि एक लड़का आंसर शीट लेकर के बोलेगा, है कि नहीं, बाकी सब मिला लेगा। समझ रहे हैं।